हाँ जी, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक। सब लोगों ने देखी होगी आजकल जो न्यूज़ चल रही हुई है इम्पोर्टेड हुकूमत के बारे में। वो जो इत्तेहाद था उनका, वो सब टूट फूट के जो है वो बिखर शिखर गया है हमेशा की तरह के। इलेक्शन से पहले या सीटें हासिल करने से पहले वो कुछ और थे, अब जो है वो आपस में ही फूट पड़ गई है उनकी। ठीक है, गंद फैला रहे हैं एक दूसरे का गंद उछाल रहे हैं हवाओं में, और अल्टीमेटली हो क्या रहा है, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, एक तरफ नवाज शरीफ ने जो है वो सारी काबीना लंदन बुला ली मुशावरत के नाम पे साजिश करने के लिए। दूसरी तरफ जो है वो पूरे के पूरे कुंबे में लड़ाइयाँ चल रही हुई हैं। यहाँ पे जरदारी साहब वो भी नाराज़गी शो करवा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब वो ख़ुद अपना रोना ले के बैठा हुआ है हमेशा की तरह, जिसे कभी तौफीक ही नहीं हुई कि वो हक़ का साथ दे। पता नहीं क्यों उसे मौलाना का लक़ब दिया हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, इम्पोर्टेड सरकार की कोई पॉलिसी कोई नहीं, कोई सिमत कोई नहीं, हर तरफ कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। पता नहीं किस बात पे कन्फ्यूज़ हैं, अभी तक कोई फ़ैसला ही नहीं कर पा रहे। IMF के बारे में बात करते हैं, IMF के पास जाना है कि नहीं जाना? अगर जाते हैं तो पेट्रोल, बिजली, गैस, डीज़ल ये सब कुछ महंगा होता है, और अगर महंगाई करते हैं तो जो है आवाम का सुनामी आएगा और सब कुछ तबाह करके रख देगा, बहा के ले जाएगा अपने साथ इम्पोर्टेड हुकूमत को भी। और अगर IMF की तरफ नहीं जाते या उसकी जो है वो शर्तें नहीं मानते तो IMF डेफिनेटली एट दी एंड माजरत कर लेगा, कर्ज़ा नहीं देगा। ये जो बेल आउट का इन पैकेज का ये पंगा फैलाया हुआ इन लोगों ने, ये आले शरीफ के गले की हड्डी बन के रह जानी है, ना इसको निगल सकेंगे ना उगल सकेंगे, बल्कि अभी भी ऐसा ही हो रहा है। तस्करे की बात करते हैं, शहबाज शरीफ दौरा लंदन उसने किया क्यों? मुझे तो इस बात की समझ ही नहीं आई। एजेंडा क्या था? इलेक्शन कब होंगे? इमरान खान सही कहता है, वो रोज़ाना इलेक्शन का मुतालबा करता है। अगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन करती है तो बुरी तरह से शिकस्त है इनके पल्ले में। ठीक है, और गवर्नमेंट को छोड़ती है तो आगे कुछ नहीं बचता, आगे कुछ मिलना ही कोई नहीं है फ्यूचर में। ये ख़त्म है, जमात ही ख़त्म है यहाँ पे। और अगर कुर्सी के साथ चिमटे रहते हैं तो और इस दलदल में धंसते जा रहे हैं। डॉलर का हिसाब लगा ले, 180 पे था और चीख रहे थे, अब वो वही 195 पे चला गया हुआ है। सबकी कांपें टांग रही हैं, सबके बयान ही अलग अलग हैं। कोई कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है। करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है, यही तय नहीं कर पा रहे कि इलेक्शन कराने हैं कि नहीं, और अगर कराने हैं तो कब। जो है वो प्रेपोगंडा क्या है, हिकमत अमली क्या है। नवाज़ शरीफ ने छुप के काबीना को जो है वो मुलाकात की है उनके साथ लंदन में, अपने फ्लैट्स के अंदर भी नहीं, किसी नामालूम जगह पे ले गया हुआ है। लंदन में रह के भी डर रहे हो यार। अब शहबाज शरीफ जो है वो पहले सड़कों पे घूमता फिरता था, बड़े बूट पा के उसने सैलाब में आ जाना, गरीबों के घरों में चले जाना। अब कहाँ पे चला गया वो? इतना खौफ है, हुकूमत में रहने के बावजूद इन लोगों को इतना खौफ है कि कोई बंदा बाहर निकलने को तैयार ही कोई नहीं है। मुझे नहीं कोई भी बंदा बाहर नज़र आया इनमें से, हमजा शहबाज या नवाज़ शरीफ या कोई भी शहबाज शरीफ, कि वो जो बाहर अवाम में निकला हो जब से ये हुकूमत में आए हैं। तकरीबन 20-25 दिन हो चले हैं इस बात को। हर तरफ से यही नारा मिल रहा है इनको, कोई इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो नामंजूर नामंजूर। अब अगली बात पे आते हैं। नवाज़ शरीफ ने जी बड़े फ़ैसले करने हैं। कौन से फ़ैसले करने हैं? पता चलेगा किसी को? खान के बारे में मैं अश्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर वो किसी भी हलके में किसी खंबे को भी टिकट दे देता है ना, तो अवाम जो है वो बिना सोचे समझे, बिना देखे इमरान खान पे एतमाद करके खंबे को जो है वो जितवा देगी, इलेक्ट करवा देगी। ये मांगे तांगे की हुकूमत जो मुझे नहीं पता कर क्या रहे हैं, घसीट घसीट के किसी न किसी तरीके से ये चाह रहे हैं कि इसे 1.5 साल तक लेके जाया जाए, और 1.5 साल बाद होगा क्या? अब इनके बयानात ना रलने की मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ख्वाजा जो है वो आसिफ वज़ीर दिफ़ा है हमारा, वो बंदा किसी इंटरव्यू में किसी सहाफ़ी को बोल रहा है जी अक्टूबर से पहले पहले हमने इलेक्शन करवाने हैं, वो आर्मी चीफ़ की चेंजिंग से पहले पहले। उसके थोड़ी देर बाद जरदारी साहब अपनी कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें आगे कहते हैं कि जी हमने अभी कोई इलेक्शन नहीं करवाने, पहले हम इस्लाहात करेंगे उसके बाद इलेक्शन करेंगे। कोई सहाफ़ी उठ के पूछता है जरदारी से कि भाई क्यों, आपकी मुलाकात हुई है, आपकी बात हुई है नवाज़ शरीफ से?
तो उसने ये बताया कि हाँ जी मेरी जो है वो डिटेल में रात को मैंने उनको नवाज़ शरीफ को इत्माद में लिया और इस बात पे मुतफिक हैं कि हम अभी पहले इस्लाहात बनाएंगे अपनी, फिर इलेक्शन करवाएंगे। कि वो भी पार्टी का बंदा है ख्वाजा आसिफ, ठीक है, और ये भी इत्तेहादी पार्टी का जो है सरबरा है। दोनों के बयान ही आपस में कोई नहीं रल रहे। दूसरा वो ये भी कहता है कि नवाज़ शरीफ को जल्दी भी कोई नहीं है इलेक्शन की। मतलब क्या चल रहा है, क्या ना क्या चाह रहे हो भाई? कम से कम मशवरा ही कर लिया करो, बात करने से पहले अपना होमवर्क ही कर लिया करो कि मीडिया पे आके बोलना क्या है, किसने क्या बोलना है। सबके अपने अपने तोंचले हैं, उनके अपने अपने मुंह छड्डे हुए हैं। अब एक तरफ जरदारी ने शटअप कॉल दे दी ख्वाजा आसिफ को, दूसरी तरफ वो कह रहा है कि नवाज़ शरीफ को कोई जल्दी कोई नहीं है, तीसरी तरफ वो अपने भी जो है उसने अज़म बनाए हुए हैं, वो भी उसने वादे कर दिए हैं। अब ओवरसीज़ पे आते हैं। ओवरसीज़ से उन लोगों ने वोटिंग का हक़ ही छीन लिया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कोई नहीं करने दे रहे। क्यों? ताकि जब चाहें बैलेट पेपर को बैलेट बॉक्सेस को आग लगा दें, जला दें, अपनी मर्ज़ी से जो हैं वो वोट कास्ट कर लें। ये सारे का सारा प्रोपेगेंडा है यार। अवाम जाग गई है, अब अवाम में कोई भी फुद्दू नहीं है, सारे के सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे भी हैं, अक्ल वाले भी हैं, फ़हम वाले ही हैं। अब नहीं कोई भी इस इम्पोर्टेड हुकूमत को एक्सेप्ट करेगा। वो खान की बड़ी प्यारी उसने तकरीर की थी कि इंसान को जो है वो 3 किस्म का खौफ होता है। सबसे पहला मौत का, अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है। दूसरा इज़्ज़त का, अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है। तीसरा रिज़्क़ का, अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है। ये तीनों चीज़ें अल्लाह ताला ने खालिस्तन अपने हाथ में रखी हैं। इसमें किसी भी बंदे का कोई कमाल नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि इमरान खान का भी इसमें कोई कमाल नहीं है कि वो इतना पॉपुलर हो गया। ये सब अल्लाह ताला की देन है। इज़्ज़तें और ज़िल्लतें अल्लाह ताला के हाथ में है। हुकूमत में रहते हुए ज़लील हो रहे हैं और वो हुकूमत छोड़ के भी माशाल्लाह सबके दिलों पे राज कर रहा है। तो कौन कौन है साथ मेरे इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।